मुल्क को आज़ाद होने के 75 साल बाद भी मुसलमानों में क़ियादत का सवाल उठ रहा है। एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की इंडिया में, लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर न सियासी एतबार से, न समाजी और न ही मजहबी एतबार से क़ियादत पाई जाती है। मुसलमानों में जो लीडरशिप, क़ियादत का फुक़दान है, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कालम निगार, मुसन्निफ, शायर प्रोफेसर मोहम्मद आज़म शाहिद। बताइए सर कि ये कैसा फुक़दान है क़ियादत का जो मुस्लिम कम्युनिटी में है। तकरीबन 18% पॉपुलेशन है मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत क़ियादत कहीं भी नजर नहीं आती। ऐवान इख्तिदार में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असम्बली हो, उसमें अगर देखते हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन के साथ आप डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल डिस्मल मायूस कुन पिक्चर हमारे सामने आता है। इसकी कई वजूहात हैं कि 1947 से लेकर 2024 में हम दाखिल हो गए हैं कि हिंदुस्तानियों में एक इत्तेहाद नहीं है, सोच और फिक्र में उनके पास एक कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं के बराबर हो गया है। अव्वत के दहे में हमारे पास रहमान खान की जो सदारत में यहाँ सर्वे किया गया, उसमें जो मुसलमानों की जो सूरत हाल की रियलिटी से सामने आई, वही चीजें सचर कमेटी में भी आई। सचर कमेटी ने अपने एक रिकमेंडेशन में यह बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए, सोशली, पॉलिटिकली एंड आल्सो इकोनॉमिकली करने के लिए डिजायरेबल है, उनके लिए बहुत ही डिजायरेबल, फेवरेबल है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि हमारे पास वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमारे पास नहीं है। हमने शऊरी तौर पर कोशिश ही नहीं की है कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अपना इजाफा करें। तो ये हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जितनी देनी जरूरी थी। सर, एक अहम सवाल के हाल ही में हमने देखा सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की एक सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मुसलमानों की क़ियादत पर बात की, और एक और वायरल हुआ वीडियो प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने जो है मुसलमानों को गोया आईना दिखाया। दूसरे मानों में उन्होंने कुरान की एक आयत का, सूरह रात का जो है गोया उन्होंने तर्जमा पेश किया और बताया कि मुसलमान जद्दोजहद नहीं करते तब्दीली के लिए या फिर सियासी क़ियादत के लिए। तो इस पर जो है बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं सोशल मीडिया में, आप कैसे देखते हैं? तो प्रशांत किशोर हो या सुखबीर सिंह बादल रहे हों या किसी और ने कुछ वीडियो बनाए हों, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में अफसोस का इजहार, मलाल का इजहार, मायूसी के खौल में कैद होते हुए देखा जाता है। मगर कैद को तोड़कर बाहर आने के लिए आपके अंदर मेहनत क्या है, जिद्दोजहद क्या है, कोशिश क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं। मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजों को यकजा करने के लिए, मुसलमानों में बेदारी लाने के लिए, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई इदारे ने इस पर कम से कम 50 लोगों को बुलाकर एक बैठक की हो। इंटेलेक्चुअल्स को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासत में रहे हों, एमएलसी हैं या एमएलए हैं या राज्यसभा की एमपी हैं, उनके साथ गुफ्तो शनीद की हो, ऐसा नजर नहीं आता। सिर्फ हम अपनी आवाज, अपनी बातें मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ऐसे महदूद ना रहते हुए हमको चाहिए कि इसके बारे में डिबेट हो, लोगों में बात फैले। आपने जहां कहा कि हम सिर्फ दुआएं करते हुए ये कि अल्लाह मुसलमानों को भला करते, कब तो होगा। जिस तरह अभी आपने सूरह रात का जिक्र किया कि सूरह रात में इरशाद रब्बानी है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। जब तक आप अपनी हालत के बदलने की कोशिश नहीं करेंगे कि अल्लाह की तरफ से फतेह, नुसरत या मदद कहां हासिल होगी। अब तालीम याफ्ता तबके में उलमाए कराम भी हैं, सियासतदान भी हैं, हमारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जो मुसलमानों के मसाइल के बारे में लिखने वाले भी हैं। सबको ये चाहिए था कि वो एक प्लेटफार्म पे आते। मैं देखता हूं कि अक्सर नौजवान लीडरशिप की क्वालिटीज रखते हैं, उनके पास सरमाया नहीं है। हमारे पास सरमायादारों की कमी नहीं है। सरमायादारों को भी चाहिए कि उनको फिनांस करें। आज की पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ जो है आजकल वो सरमाए ही से चलती है। सरमायादार आए, अक्ल दानिश जिसके पास है, जिसके पास विजन है, बसीरत है और उसके पास जो एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए वो भी आगे बढ़े।
सर, कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं क़ियादत के ताल्लुक से, तो कर्नाटका में भी मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और एक लिंगायत कम्युनिटी है, वक्कलिका कम्युनिटी है, कुर्बा कम्युनिटी है, जिससे वज़ीर आला सिद्धरामैया आते हैं। तो इन कम्युनिटीज़ में देखा गया है कि इनको इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज़्यादा हिस्सा असेंबली में हुकूमत तश्कील करने में मिलता है। इनके पास न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी व मजहबी क़ियादत भी है। तो इस तरह का कोई मॉडल मुस्लिम कम्युनिटी में रेप्लिकेट हो सकता है? क्या मुमकिन है? क्या कोई तरीक़ेकार है कि एक रियासत ही में कोशिशें की जाएं और जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके बराबर ना सही लेकिन कोशिश तो कहीं शुरू हो? बिल्कुल आपने सही ये बताया है कि कोशिशें क्यों ना हो, मुसलमानों में भी हो सकती हैं, मगर जो जिस्तजू और जो निज़ाम, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जिन कम्युनिटीज का आपने जिक्र किया, हमारे पास लिंगायत हों या वक्कलिगास हों या कुर्बास रहे हों, पॉपुलेशन के तनासुब से वो अपना हक मांगते हैं, मुतालबा उसको करते हैं, मनवा कर रहते हैं, मगर ये बात मुसलमानों में नहीं देखी जाती। जिस तरह आपने ये कहा कि उनको बैकअप है, इकोनॉमिक बैकअप है, उनके लिए सरमाए का बैकअप है, उनके लिए मजहबी लीडरशिप भी उनके पास है। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान भी आंख खोलकर ये चीजों में देखते कि अपनी हैसियत मनवाते। उनके पास जो मठाधिकारी हैं, स्वामी जी हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं सरकार से। ऐसी बात मुसलमानों में भी मनवाने की कोशिशें की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वजीर आला के कहीं फेलिसिटेशन में आप चले गए या आपके पास वो आ गए, बस बात यहां तक खत्म नहीं होती। अमली तौर पर आपको आपकी बात मनवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो स्पिरिट दीगर हम मजाहिब के मजहबी रहनुमाओं में देखते हैं हमारे पास, मुझे ये लगता है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे पास वो स्पिरिट अकॉम्प्लिश्ड मुझे नजर नहीं आती। सर, जब कभी भी मुसलमानों की क़ियादत के मुताल्लिक सोशल मीडिया में कोई वीडियो आता है, कोई टेक्स्ट आता है, तो आमतौर पर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप्स होते हैं वहां पर डिस्कशन से शुरू होते हैं और लगता भी ऐसे है कि गोया अभी ये क़ियादत के इब्तिदा के इक़दाम इनकी जानिब से शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर चंद दिनों बाद फिर सन्नाटा छा जाता है। क्या किया जाए? ये दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ऐसे डिस्कशंस जो हैं एक वबा की तरह, एक मौसम की तरह, जब भी कोई इंकशाफ होता है, तवज्जो दिलाई जाती है, आईना दिखाया जाता है मुसलमानों को क़ियादत के बहरान का, क़ियादत की खैर साली का, लोगों में हलचल से पैदा हो जाती है। ये हलचल गरमाई नहीं जाती। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत नहीं देते। सिर्फ चंद महदूद हलकों में, व्हाट्सएप वगैरह में ये बात सर्कुलेट होती है, फिर ठंडी पड़ जाती है। होना तो ये चाहिए था कि मेंबर मेहराब से ये आवाज उठे कि भाई मुसलमानों में क़ियादत का बहरान है, उसको पाटने के लिए मुसलमानों में नौजवानों को लीडरशिप क्वालिटीज के साथ उनको एम्पावर करके ऊपर लाया जाए। और होने भी ये चाहिए था कि जो सियासतदान जो हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, उनको भी ये कोशिश करनी है कि उनके बाद की जो लीडरशिप है, बी सी डी ऐसे कार्डर्स को वो लाएं, उनमें एतमाद भरें, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको जिम्मेदारियां दें ताकि वो आगे चलकर आपकी जगह ले सकें। मसले को सुलझाने के लिए तामीरी नुकूश पर, कंस्ट्रक्टिव लाइंस पर सोच विचार करने की और अमली इक़दाम उठाने की बहुत ज़रूरत है। सर, आखिरी और अहम सवाल, अब चूंकि ये माहौल बन रहा है जहां पर मुस्लिम क़ियादत की बातें हो रही हैं, अगर कोई इदारा या फिर कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स या इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप्स अगर ये इरादा करें कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में सियासी एतबार से या किसी भी एतबार से क़ियादत को उभारने की कोशिशें करें, जद्दोजहद करें, तो वो कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि इब्तिदा हो? एक 1 2 3 बताएं कि क्या किया जाए कि मसले का हल हो। जी, सबसे पहले देखिए कि शहरों में जहां बल्दिया यानी म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन होते हैं, उसके इलेक्शंस में तैयार करें नुमाइंदों को, उनको मौके दिए और उनकी जीत के लिए भी जो चीजें जरूरी हों, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो या फिनेंशियल सपोर्ट हो या पॉलिटिकल सपोर्ट हो, उसको यकीनी बनाएं। और देहातों में जहां हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, तालुक पंचायत है, जिला पंचायत है, इसमें भी हमारी शमूलियत के लिए, क्योंकि ये सब डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं,
پھر اس کے بعد آپ اوپر بڑھ کر آتے ہیں تو ریاستی اسمبلیوں میں بھی، کرناٹک میں بھی تقریباً ایسی الگ الگ کانسٹیٹیونسیز سے ہیں جہاں پر اگر مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن مسلمان کے ووٹ کے ساتھ دیگر غیر مسلم احباب کو بھی کانفیڈنس میں لے کر پوری مکمل طور پر اگر کوشش کی جائے تو ہمارا تناسب جو ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ 25-30 ہمارے اس میں نمائندے ہو جائیں گے. اس پر غور و غوص کیا جائے، اور وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ، جو عملی سیاست میں لوگ ہیں، جو پولیٹیکل فیلڈ میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ مل بیٹھیں، علماء کرام کو بھی ساتھ رکھیں اور جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں. صرف اس میں نشستن گفتن برخاستن یعنی بیٹھے، بات چیت ہو گئی، پھر رخصت ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ اپنی مشغولیات میں، ہم اپنی مشغولیات میں، پھر سہ پارینہ نہ ہونا پائے. اس کو ایک لگن چاہیے، ایک رسی پکڑ کے رکھیں ہم کہ اگر ہم یہ کام کو کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کیا ہو، اس پہ روڈ میپ بنایا جائے، اس کی پلاننگ کی جائے. اس میں سب کی شمولیت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں پوری تاریخ بدل دیں گے یا ایک سال میں تاریخ بدل دیں گے. کوششیں تو ہونی چاہیے، صداقت کے ساتھ، نیت اور خلوص کے ساتھ کوششیں ہوں. اس کے لیے جو ملی ادارے ہیں مگر کانسنٹریٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اس جانب کوششیں کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے پروفیسر محمد اعظم شاہد سے، جو کہ ایک رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، شاعر ہیں. مسلم کمیونٹی میں قیادت کے فقدان کے متعلق، مسئلے کے متعلق انہوں نے کھول کر اپنا تجزیہ بتایا اور نئی نسل کے نوجوانوں کو سیاسی اعتبار سے قیادت کی طرف ابھارا جائے. رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور.